चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज हमारे दिलों में, हमारे समाज में जिंदा है। ये कहानी है महाभारत की। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है धर्म की, अधर्म की और उन इंसानी जज्बातों की जो एक पूरे साम्राज्य को उसके पतन की ओर ले गए। महाभारत के दिल में जो धड़कता है वो है धर्म और अधर्म के बीच का एक जबरदस्त संघर्ष। और ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ही खून, एक ही परिवार के चचेरे भाइयों के बीच लड़ी गई थी। सोचिए, यही बात इसे इतना ज्यादा त्रासद और असली बनाती है। कहानी का मंच है हस्तिनापुर, एक शक्तिशाली राज्य, एक गौरवशाली सिंहासन। लेकिन उसके दावेदार थे दो परिवार, और यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जिसने इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। तो एक तरफ थे 5 पांडव भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें लोग उनकी सच्चाई, उनकी बहादुरी और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के लिए जानते थे। और दूसरी तरफ उनके 100 चचेरे भाई, कौरव, जिनका सरदार था दुर्योधन, एक ऐसा राजकुमार जिसके दिल में सिर्फ घमंड और जलन की आग थी। जानते हैं इस पूरे महाविनाश का बीज कहाँ था? वो था दुर्योधन के मन में, उसकी ईर्ष्या। उसे पांडवों की काबिलियत और लोगों के बीच उनका सम्मान देखा नहीं जाता था। और यही जलन वो चिंगारी बनी जिसने आगे चलकर पूरे जंगल में, मतलब पूरे साम्राज्य में आग लगा दी। दुर्योधन ये बात अच्छी तरह जानता था कि पांडवों को मैदान जंग में हराना लगभग नामुमकिन है। तो जब ताकत काम नहीं आई तो उसने धोखे का सहारा लिया। एक ऐसा जाल बुना गया जिसे नाम तो दिया गया एक खेल का, पर असल में वो पांडवों की बर्बादी की एक सोची समझी साजिश थी। और वो खेल था चौसर का खेल, एक गेम ऑफ डाइस। धर्म के नाम पर युधिष्ठिर को खेलने पर मजबूर किया गया, और फिर एक के बाद एक सब कुछ दांव पर लगता गया। पहले युधिष्ठिर अपना राजपाट हारे, फिर अपने भाइयों को हार गए, और आखिर में एक ऐसा दांव चला गया जिसने हर मर्यादा को तोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और बस यही कहानी उस मोड़ पर आ गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। ये सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये धर्म और न्याय की हत्या थी, सबके सामने। उस अपमान के बीच द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा ली, और वो शब्द सिर्फ गुस्से में कहे गए बोल नहीं थे, वो आने वाले महायुद्ध का ऐलान थे। उसी एक पल ने ये तय कर दिया कि अब शांति की सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ बदला लिया जाएगा। नतीजे में पांडवों को 13 साल के लिए देश निकाला दे दिया गया, वनवास। लेकिन ये साल सजा के नहीं बल्कि तैयारी के थे। इन्हीं 13 सालों में उन्होंने वो शक्ति जुटाई, वो संकल्प लिया जो उस धर्मयुद्ध के लिए जरूरी था, जो अब होना तय था। और इसी मुश्किल सफर में उन्हें एक दिव्य मार्गदर्शक मिले, भगवान श्री कृष्ण। वो सिर्फ उनके सारथी नहीं बने, बल्कि उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में वो ज्ञान दिया जिसे हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं, और उसे धर्म के लिए लड़ने को तैयार किया। 13 साल पूरे हुए, शांति की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी, और फिर कुरुक्षेत्र की धरती पर इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का शंखनाद हुआ। ये युद्ध था धर्म की स्थापना के लिए। पूरे 18 दिन एक ऐसा महायुद्ध चला जिसने पीढ़ियों को खत्म कर दिया। बड़े बड़े योद्धा मारे गए। 17वें दिन कौरवों के महान योद्धा कर्ण का अंत हुआ, और फिर 18वें दिन इस सारी कहानी के खलनायक दुर्योधन को भी भीम ने परास्त कर दिया। तो युद्ध समाप्त हुआ, अधर्म का नाश हुआ और धर्म की जीत हुई। पांडव जीत गए। लेकिन क्या ये सच में एक जश्न का मौका था? क्या ऐसी जीत कहलाती है जो अपनों के खून से सनी हो? हाँ, पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उनकी जीत में जश्न नहीं बल्कि एक गहरा दुख था, अपने परिवार, अपने गुरुओं, अपने दोस्तों को खोने का दुख। उन्हें ताज तो मिला, पर मन की शांति छिन चुकी थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से, इस महाविनाश से, इस दर्द भरी जीत से हमें क्या सबक मिलता है? महाभारत आज भी हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है? देखिए, महाभारत हमें कुछ बहुत सीधी और सच्ची बातें सिखाती है। पहली, कि रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, साथ हमेशा सच्चाई और धर्म का ही देना चाहिए। दूसरी, कि अहंकार और लालच का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है, जैसा हमने दुर्योधन के साथ देखा।
और सबसे बड़ी बात कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर दिखे, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और आखिर में ये महाकाव्य हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध जीता, सब कुछ वापस पा लिया, पर क्या वो सच में खुश थे? तो सवाल ये है कि क्या हर जीत अपने साथ खुशी लेकर आती है? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने में इस कहानी की असली सार्थकता छिपी है।